करप्शन के दोनों ये दो एलिगेशन लगाए जा रहे। महादेव ऐप पे तो ईडी की कॉपी आ गई है, तो कांग्रेस कह रही है कि ये तो ईडी भाजपा के कहने पे कर रही है, अजय आलोक जी की पार्टी के कहने पे काम करती है। यहां पे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की 2 वीडियोस बैक टू बैक, एक नहीं 2 वीडियोस अब सामने आ रही है। बीजेपी कह रही गलत वीडियो, और उन्होंने खुद एफआईआर करा दी है उनके बेटे ने। लेकिन करप्शन पे तो जीरो टॉलरेंस है, और जीरो टॉलरेंस ही होना चाहिए। आप इस सबको कैसे देखते हैं? आर यू सीइंग कि ये इलेक्शन से पहले क्या जो सारी गंदगी है, डर्टी लिनन बाहर आ रहा है सबका, या क्या? राहुल जी देखिए, चुनावों के बारे में ऐश्वर्य हम जानते हैं कि कहीं भी चुनाव हो तो उससे पहले इस तरह की चीज़ें होती हैं, हर चुनाव में होती हैं। तो एक तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब 2 इतने महत्वपूर्ण लोगों पर आरोप लगे हैं और सीधे आरोप लगे हैं, और दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और बिल्कुल सर पर खड़े हैं। मैं समझता हूं कि उचित होगा कि केंद्र सरकार कुछ विशेष कार्रवाई या प्रबंध करके इनकी जल्दी से जल्दी जांच करा के कम से कम बुनियादी तथ्य लोगों के सामने रखें। दूसरी बात, जिन इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, वो भूपेश पटेल हों या फिर वो तोमर जी के बेटे हों, तोमर जी हों, जी भूपेश बघेल को सामने आकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। मौन रखना, चुप रहना कोई जवाब नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि ये अनुचित है। सीधा आरोप लगा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सीधे इस पर अपनी जो भी कहना चाहें वो उनको कहना चाहिए, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। और जितनी जल्दी जांच हो जाए उतना ही अच्छा होगा, वरना ये दोनों प्रदेशों में पूरे चुनाव एक तरह के धुंधलके में आ जाएंगे और संदिग्ध हो जाएंगे। अनंत विजय जी, और उसके बाद संजीव झा जी आ रहा हूं। अनंत विजय जी, हाउ डू यू सी दिस? राहुल देव जी को सुना मैंने, मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं। अनंत विजय जी। नहीं, राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौन नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र हैं, उन पर जो आरोप लगा तो उन्होंने स्वयं एफआईआर कराई जाके, और इसके वीडियो को गलत बताया। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो कार्रवाई कर दी, और नरेंद्र सिंह तोमर को अभी हमने आपके चैनल पे ही सुना, वो कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, उसकी एफआईआर करवा दी गई है। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो काम कर दिया है। भूपेश बघेल जी की अभी प्रतिक्रिया आनी शेष है, और आप जो दाऊद इब्राहिम आदि की बातें अभी बता रहे थे, ये बातें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अक्टूबर में कही थी। तब उनको ये कह दिया गया था कि ये सब बेकार की फालतू की बातें कर रहे हैं और ये इनमें कोई तथ्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ चूंकि दिल्ली से काफी दूर है और महादेव ऐप बहुत विस्तार ले चुका है, मतलब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक शादी पर एलिजिडली 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मतलब फेरी करने के लिए गेस्ट को नागपुर से प्राइवेट जेट तैयार किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से पैसा तो ऐसी जगह से आ रहा है जहां की पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। बेहिसाब आनंद जी जिसे कहते हैं ना, अंधा पैसा। देखिए वो जो वीडियो, और ये कोई बात बहस की नहीं है आनंद जी, जो आप कह रहे हैं सर, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि जो वीडियोस हैं वो भी मैंने गरिमा से रिक्वेस्ट की, हमारी जो डायरेक्टर वो भी निकाल रही हैं वो वीडियोस। आप देखिए, प्राइवेट चार्टर कंपनी। सर एक याद है आपको, बहुत पहले बिहार के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके घर पे शादी हुई थी, तो पटना के जितने शोरूम थे सब खाली करा लिए गए थे सर, याद है ना सर? वो आनंद जी का ऑडियो, जितनी भी नई गाड़ियां थी पटना में सब सर निकल गई थी, शोरूम तोड़ के बाहर सड़कों पे लोगों को रिसीव करने के लिए लाई गई थी, वो याद है ना सर? उसमें कई बड़े बड़े पत्रकार भी गए थे सर उस समय। हम तो तब बच्चे थे जी, लेकिन हमने पढ़ा था कि बहुत बड़े बड़े लोग गए थे सर। इसी तरीके से ये जब हो रहा था दुबई में या वहां जहां भी हुई ये शादी, सर चार्टर प्लेन्स की फ्लीट्स ऑफ चार्टर प्लेन्स, 1-2 नहीं सर, 15-20 चार्टर प्लेन यहां से गए लोगों को ले लेके। तो ये तो अंधा पैसा आ रहा था, और जिसे मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये दिख रहा था कि ये क्या है।